बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो बंदा गरीब होता है ना, वो अपने सिस्टम को चलाने के लिए ना बड़ी मुश्किल काट रहा होता है। मुश्किल से निज़ाम पूरा करता है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं वो पूरा करता है, बच्चों की एजुकेशन वो सारा कुछ बड़ी बामुश्किल पूरा करता है। लेकिन आप सोचें कि अगर वो यही चीज़ें बामुश्किल पूरी कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी कैसे बना सकता है, इस पे बात करते हैं। हर कोई पाकिस्तानी अफेक्ट हुआ है, जबकि बहुत महंगाई, पेट्रोल कीमतें बढ़ी हैं और ज़ाहिर बात है आपकी जो आमदनी है ना वो उसके अंदर भी कट लग जाता है कि भाई ये चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई वक्त के साथ साथ ये सारा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो अपना निज़ाम ही वो मुश्किल चला रहा है, तो हम प्रॉपर्टी विजन टीवी के ऊपर ना प्रॉपर्टी उनको इनकरेज कर रहे होते हैं कि आप असास से बनाएं, प्रॉपर्टी ख़रीदें ये वो। और फिर वो बहुत ज़्यादा लोग वो उस बंदे के हत्थे चढ़ जाते हैं जो उनको कोई फाइल बेच रहा होता है। फिर ऐसे ऐसे शोबदाबाज हैं इसके आने वाले टाइम में, उन शोबदाबाजों को और उन करप्ट अनासर को इंशाल्लाह ताला आप दुआ कीजिए अल्लाह हमें हिम्मत दे, उनको हम लोगों के सामने लेके आएंगे, उनका कच्चा छटा लोगों के सामने रखेंगे कि ये इनके माजी के करतूत हैं, ये लोगों के साथ इन्होंने जुल्म किया, ज़्यादतियाँ की हैं और आज ये बेच रहे हैं और ये शक्ल अख्तियार किए हुए हैं। क्योंकि ये जो ड्रामेबाज है, शोबदाबाज हैं, ये शक्लें बड़ी बदल देते हैं। तो वो भी हम सामने इंशाल्लाह लेके आएंगे ताकि हमसे अल्लाह वो काम ले कि जिससे बहुत सारों का भला हो। तो अब बात उसी पे वापस आते हैं कि भाई वो उनके पास फंस जाते हैं, पैसा फंस जाता है और वो कहते हैं यार हमने सेविंग करके किसी के जुब हाथ के पैसे दिए और वो आगे से फ्रॉड कर रहा है या वो पैसा नहीं दे रहा। और इस मुल्क के अंदर सिस्टम ऐसा है, आप देख लीजिए कि जिस तरह ये रजीम चेंज हुई है इसी तरह इस मुल्क का निज़ाम है कि फ्रॉडिया, शोबदाबाज, नौसरबाज, डाकू, चोर, बदमाश, गुंडे, ये सारे लोगों के साथ कानून तावन कानून का होगा और वो क्योंकि वो पैसे लगा सकते हैं, महंगे वकील कर सकते हैं और आम आदमी फंस जाएगा, चाहे वो भैंस चोरी में फंस जाए, मोटरसाइकिल चोरी में फंस जाए, लोग मार मार के उसका बुरा हशर कर देंगे। लेकिन ये जो बड़े बड़े चोर हैं, डाकू हैं, ये एक अच्छी सी गाड़ी में आएंगे, अच्छा सा वो इनका जो है वो पैराफर्नेलिया होगा, तो वो लोग उससे उनको हाथ डालते हुए डरते हैं, तो सिस्टम उनको सपोर्ट करता है। तो इसलिए वो जब फंस जाते हैं तो वो कहते हैं हम क्या करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आपको ये मकसद नहीं है इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टी विजन टीवी पे कुछ भी बता के डराने का मकसद नहीं है। डर किस बात का, ईमान इंसान के अंदर पुख्ता होना चाहिए, तो कोई डर की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं, नहीं ऐसे नहीं है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों के बारे में हम आपको बताते रहते हैं गाए बगाए, और प्रोजेक्ट भी ऐसे ही हम आपको लेके आते हैं कि जिसपे सिक्काबंद चीज़ हो, जिसपे ये ना हो कि बंदा नस्ली हो, ख़ानदानी हो, हरामज़ादा ना हो, हलाली हो और वो काम करने वाला हो और काम करके उसको सुकून मिले, उसके प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करें। और जो हलाली नहीं होगा उसके पास इन्वेस्ट ना करें। हम तो उसके करीब भी नहीं भटकते अल्लाह के पाक के हुक्म से। उसकी वजह कि भाई हम जब खुद नहीं मुतमईन तो हम किसी को कैसे कहेंगे कि आप इधर इसके पास इन्वेस्ट कर लो। हम वी कांट अफोर्ड कि हम इन 2 नंबर लोगों को के बारे में बताएं और आप पैसा कमाएं। ये ऐसे पैसे पे हज़ार लानत है और जो लोग कमा रहे हैं वो भुगतेंगे अगले जहान जाके, हमारा ईमान है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो गरीब आदमी बेचारा, निज़ाम भी नहीं चल रहा, तो पैसा किस तरह कमाए और अपना सिस्टम किस तरह से आसूदा करे और फिर प्रॉपर्टी किस तरह से ख़रीदे। तो उसका फार्मूला आपके लिए पेश है। काफ़ी लंबी तो उम्मीद हो गई। वो ये है कि देखें, आप कभी भी ये जो दिहाड़ी वाली सोच है ना, इसको छोड़ें आप एक तरफ कि यार आज 2000 की, 5000 की, 10,000 की दिहाड़ी लग जाए, ये सोच इसको कम करें। ये सोच इंसान को कामयाब नहीं होने देती। एक मिसाल से जोड़ता हूँ कि पुराने वक्तों की बात है कि एक बंदा दो जवान लड़के थे, वो कोई काम शुरू करना चाहते थे। उनमें से दोनों ने बैठ के सोचा कि यार गांव में पानी नहीं है, पीने का पानी, और गांव के लोग जाते हैं बाहर गांव से, वहाँ पे जो चश्मा है वहाँ से पानी लेके आते हैं।
तो दोनों ने फैसला किया कि यार हम ये जो मसला हल कर दें, हम उनको पानी ला के दिया करें। जैसे ये बाउज़र पे लोग लेके आते हैं ना पानी, बाउज़र आप ख़रीदते हैं और आपको आके डालते हैं। ये सारी असल में जो कंटेंट बन रहा है ये इस वजह से बन रहा है कि हम अभी जो गुज़र रहे थे तो एक बाउज़र वाले का जो टायर है वो फट गया मेरे ख्याल से, और अब आप उसका पूरा जो वो टायर जहाँ लगा होता है वो भी टूट गया है, क्योंकि वो बाउज़र इस तरह सड़क में उल्टा हुआ था। तो इसका मतलब है कोई लंबा नुकसान हो गया है। बेचारे कोशिश करते हैं, छोटी छोटी उनकी आमदनियाँ होती हैं, तो वो जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर पैसे नहीं लगा सकते। इधर से ये कंटेंट बन रहा है सारा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने एक सेंसिटिव और हसास दिल दिया है ना, तो वो उसमें से बातें निकलती हैं। तो आपकी मोहब्बत है कि आप पसंद करते हैं, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। और अगर आप हमारे इन बातों को आगे शेयर करेंगे तो अल्लाह और भी आपको अजर देगा, और इंशाअल्लाह ताला किसी का भला होगा। अगर अल्लाह हमें तौफीक ही ना दे कि अगर हमारी मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले कि जिससे अगले का भला ना हो, ऐसी हमें बोलने की अल्लाह तौफीक ही ना दे। तो इसलिए हम इस तरह की बात करते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो वो जो दो लड़के थे उन्होंने सोचा कि यार वो चश्मे से पानी जो है ना वो हम सप्लाई किया करेंगे, ला के लोगों को दिया करेंगे और उसके बदले में पैसे लेंगे, और लोगों को आसानी होगी तो वो पैसे देंगे। दोनों ने सोचा कि ठीक है, दोनों ने काम शुरू किया। लेकिन उनमें से फ़र्ज़ करें एक का नाम अफजल था, एक का नाम आबिद था। तो अफजल और आबिद दोनों ये काम शुरू कर गए। कुछ दिनों के बाद जो अफजल था वो तो करता रहा। आबिद ने कहा कि नहीं यार, ये मुझे समझ नहीं आ रही, कब तक हम ये पानी ला के इनको देते रहेंगे, ढो के हम थक जाएंगे, कितना को हम अपने कंधों पे पानी लाएंगे। तो ये तो मजदूरी है, और इसमें हम कितना कर सकेंगे, कितना कमा लेंगे। तो आबिद को ये समझ आई, तो उसने कहा यार नहीं, मैं कोई और प्लान सोचता हूँ कि भाई ये काम हम करें। अब अफजल जो कहता है यार कहा कैसे पागल हो, काम तो चला है, अब तो लोग मांग रहे हैं, हमसे आर्डर आ रहे हैं कि जी हमारे पानी डालें, पहले वो फलां कहता है हमारे पहले पानी डालें। तो हमें तो समझ आई है, मैं तो ये काम करूँगा, तुमने जो करना है वो करो। अब अफजल पानी बार के लाता रहा और लोगों से पैसे कमाता रहा। आबिद बैठ गया, आबिद ने बैठ के प्लान किया, सोचा। उसने कहा कि यार मुझे एक उस चश्मे से एक पाइपलाइन बिछानी चाहिए। उसके लिए उसने फ़ंड्स अरेंज किए, उसके लिए लोगों से उसने बात की, फ़ंड्स अरेंज किए, और उसने कुछ महीनों की मेहनत के बाद एक पाइपलाइन बिछा दी उस चश्मे से गांव तक। अब उसका काम तो रुक गया था, आबिद का बज़ाहिर रुक गया था, लेकिन कुछ अर्से के बाद अफजल उसी तरह अपने ऊपर पानी ढो के ला रहा था। लेकिन आबिद ने वो जो चश्मे से गांव तक पाइपलाइन बिछाई, अब वो नल खोलता था और वहाँ से पानी भरता था और लोगों को सप्लाई कर देता था। अब उसकी मेहनत बहुत कम हो गई, उसके मुकाबले में अफजल की मेहनत उसी तरह थी। अब अफजल के गाहक जो है वो उतने ही थे जितना वो कर रहा था, जितनी उसकी हिम्मत थी वो कर रहा था। लेकिन आबिद के पास गाहक भी बढ़ गए, आबिद को काम भी कम करना पड़ता था, यानी एफर्ट्स कम थी, और जितना चाहे वो पानी बेच सकता था। तो कुछ अर्से के बाद जो आबिद की आमदनी है वो बहुत ज़्यादा हो गई, अफजल की आमदनी कम हो गई। तो हमें बुनियादी तौर पे ये करना होता है, हमें ये सोचना होता है कि हम इस तरह काम करें कि उसके अंदर आज एफर्ट जो कर रहे हैं उसका लंबे अरसे तक फ़ायदा मिलता रहे। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएं तो फिर हम सही मानों में अमीर हो जाएंगे, तरक्की कर जाएंगे। और अगर हम ये ना सोच सके तो फिर हम वो अपने कंधों में पानी ला के कितने लोगों को देंगे, कितने पैसे कमाएंगे, बस ब्रेड एंड बटर ही हम अर्न करेंगे, वो मुश्किल। तो और फिर जो पैसे को किस तरह से कमा के इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या चीज़ देखनी है, इसके बारे में आप हमारे चैनल पे बेशुमार वीडियोस देखेंगे जो कि हमने बनाई हैं, और उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। पैसे कमाना मुश्किल लगता है काम, लेकिन है आसान। वंस आप पैसे कमा लें तो आप वाफर पैसे कमा सकते हैं, लेकिन पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है फिर आपको साइंस समझनी होगी। वहाँ एक नई साइंस है, वो और वीडियो में हमने बयान की है, लेकिन किसी और वीडियो में हम इंशाल्लाह दोबारा आपको उसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे। तो अभी की जो वीडियो है, अगर आपके कोई दोस्त हैं कि जो बमुश्किल अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए इंतज़ाम कर पाते हैं, तो उनके साथ शेयर भी करें, डिस्कस भी करें, इस पर आप सोचें भी। इसके बारे में अगर आप फर्दर चाहते हैं कोई और हम आपको
इस पर रहनुमाई फराहम करें तो वो आप हमें कमेंट कर दें, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाएंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।